नेक्स्ट क्वेश्चन टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम। 2025 की बुक है ये, आप इसको क्वेश्चन को मैच कर लेना। आपकी बुक को अगर ओल्ड बुक है तो ये क्वेश्चन जरूर होगा, लेकिन ऊपर नीचे हो सकता है। ये 2025 में आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। कैपिटल गिवन है 3,40,000। ओपनिंग स्टॉक, फर्नीचर, सब आइटम्स गिवन हैं। मैंने ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट एक प्रिपेयर कर लिया पहले से ही। ट्रायल बैलेंस एज ऑन हेड्स ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। आपको जैसे लिखा है आपको वैसे ही मेंशन करना है। आपको बस ये देखना है कि डेबिट में कौन सी आइटम आएंगी और क्रेडिट में। मैं बार बार बता रही हूँ, डेबिट में क्या आती है, असेट एंड एक्सपेंस, और क्रेडिट में क्या आएगा, लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। आइडेंटिफाई आपको करना है कि वो असेट है कि लायबिलिटी है, वो आपको पता होना चाहिए। इनकम है या एक्सपेंस है वो आपको पता हो जाना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल है 3,40,000, तो आप हेड्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखेंगे, कैपिटल कितनी है, 3,40,000, LIC, C फॉर कैपिटल, तो कैपिटल क्रेडिट में। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक हमारा किधर आएगा, डेबिट में, 85,000। फर्नीचर हमारा क्या है, फर्नीचर हमारा असेट है, ये भी हमारा किधर आएगा, डेबिट में, 1,26,000, 1,26,000। ठीक है, नेक्स्ट है कैश। कैश है 89,500, कैश 89,500। कैश भी क्या है, असेट है। ठीक है, कैरेज, कैरेज हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। सेल्स, सेल्स क्या होती हैं, सेल्स इनकम होती है, और इनकम हमारी क्या होगी, क्रेडिट। ठीक है स्टूडेंट, परचेज, एक्सपेंस, सेल्स, इनकम। बिल्डिंग, बिल्डिंग असेट होती है, बिल्डिंग है हमारी 1,20,000। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, इसका मतलब है सेल्स रिटर्न। तो ये मैं ब्रैकेट में समझाने के लिए लिख रही हूँ, सेल्स रिटर्न होता है। सेल्स हमारा क्या है, इनकम है, फायदा है, हमें पैसा आ रहा है, हम माल बेचते हैं तो। और जो हमारा बेचा हुआ माल अगर वापस हो जाए तो हमारे लिए क्या हो गया, वो नुकसान हो गया, और नुकसान हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो 19,000 को आप क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब है आपका रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, इट मीन्स परचेज रिटर्न। अब जब हम परचेज, हम मीन्स फर्म, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है। मैं हाँ जो हम वर्ड यूज़ कर रही हूँ, तो हम मीन्स अगर मैं फर्म चला रही हूँ तो मैं फर्म हूँ, तो मैं जो फर्म का एक सेपरेट एंटिटी होती है, तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज क्या होगी, एक्सपेंस होगा, क्योंकि आप कुछ भी खरीदते हैं तो एक्सपेंस होता ही है। अब क्या है, आपने खरीदा हुआ माल वापस कर दिया, जो खरीदा था आपने उसको वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो आपके क्या हो गया, पैसे बच गए, और बचे हुए एक तरीके से आप फायदे में पहुंच गए। तो किधर पहुंच, क्रेडिट साइड में। वो आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि आपने कुछ खरीदा, आपको कुछ उसमें गड़बड़ लगी, कुछ कोई डिफेक्ट था, तो आपने उसको रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न आपके पैसे को बचा रहा है, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न, आप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने प्रोडक्ट सेल किया और किसी ने आपका सामान वापस लौटा दिया, तो वो एक तरीके का नुकसान है। नुकसान हमेशा ऑलवेज डेबिट होता है और फ़ायदा हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस, अब आपको देख के पता चल रहा है एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे आप इसे, डेबिट। ऑल एक्सपेंसेस, तो आप सारे के सारे एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, डेबिट। 10,000। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब डिस्काउंट रिसीव भी आपको पढ़ के पता चल रहा है कि डिस्काउंट अगर फर्म ने रिसीव किया है तो वो फायदे में है, और फायदा किधर जाता है, क्रेडिट में। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी। अब सैलरी किसको पे की जा रही है, फर्म सैलरी पे कर रही होगी अपने एम्प्लॉइज को, तो क्या हो गया फर्म का एक्सपेंस। ऑफिस रेंट, अब ऑफिस का रेंट दिया गया है, ये भी क्या है,
एक्सपेंस 22,700 ठीक है। अब आपकी जो सारी मैंने थी इंफॉर्मेशंस इसमें डाल दी हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल किधर आएगा, ऑपरेटिंग स्टॉक किधर आएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑपरेटिंग स्टॉक क्या होता है, जो माल बेचने के लिए अब रखा गया है, ठीक है। तो एज ए एक्सपेंस आप इसको उसमें करेंगे ट्रीट। फर्नीचर एसेट होती है, कैश एसेट होती है, एक्सपेंस होता है, सेल्स इनकम होती है, एसेट होती है। रिटर्न इनवर्ड को मैंने मेंशन कर दिया, सेल्स रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड को परचेज रिटर्न बोलते हैं, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंस तो एक्सपेंस है ही, डिस्काउंट रिसीव फ़ायदा है, सैलरी एक्सपेंस है, ऑफिस रेंट भी एक्सपेंस है। इन सबको आप प्लस कर देंगे तो आपका दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी 5,78,200। कैलकुलेशन जरूर करके देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है।